हेलो देवांश, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट आर्डिको शो विद रिंकी में। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। आपसे बात करने का मेरा बहुत ही मन था, तो फाइनली वी आर कनेक्टिंग। जी तो देवांश, बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्जेशन, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आप क्या करते हैं। जी जी जी। तो मेरा बैकग्राउंड, मैंने एक्चुअली बैचलर्स इंजीनियरिंग में किया था। एंड वाइल बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू MIT, जहाँ पे मैंने फिजिक्स पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ा। एंड कुछ तो हुआ वहाँ पे, कुछ तो फ्यूज जला कि भाई जो क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में हम्म। वो शायद फिजिक्स आंसर नहीं कर सकता है, फिलोसफी कर सकता है। तो अब ये मैंने फिलोसफी में फिर ट्रांसफर मार दिया। तो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो टू डू माय मास्टर्स इन फिलोसफी, जहाँ पे मैंने फिलोसफी ऑफ माइंड में कॉन्शियसनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, हम्म। इसमें स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश की थ्रू माय डिसर्टेशन। उसके बाद फॉर अ वाइल आई वाज देयर। फिर इधर इंडिया में आके जो भी है साइंस कम्युनिकेशन अपना स्टार्ट किया, हम्म। फिलोसफी कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा। वाह। तो मतलब फिजिक्स से फिलोसफी में चले गए थे। जी। तो व्हाट इंटरेस्ट यू लाइक इन फिलोसफी, गोइंग इनटू फिलोसफी? क्या आपके क्या मतलब हाँ। क्या सो कैसे? मैं फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाँ। व्हाट इज टाइम? है ना? हम्म। तो अभी व्हाट फिजिक्स डज इज टू यूटिलाइज जो भी टाइम है, व्हेनेवर कोई डेरिवेटिव लेता है या इंटीग्रेशन करता है तो। हम्म। लेकिन टू आंसर व्हाट इज टाइम, वो फिजिसिस्ट नहीं करता है। तो क्योंकि फिजिक्स का नेचर ही नहीं है कि वो टाइम का आंसर करे। तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि भाई फिजिक्स जो हमको बचपन से सिखाया जाता है ना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। या। टाइम फिजिकल नहीं है। हम्म। है ना? तो ऐसी चीज जो फिजिकल नहीं है लेकिन जो बहुत ज्यादा रेलेवेंसी रखती है, उन उन क्वेश्चंस को चेज करने का मेरा था, तो इसलिए हम्म। मैं फिलोसफी में आ गया। इसी इसी बात पे लाइक वी शुड आई थिंक टॉक अबाउट ऐसी कौन कौन सी चीजें, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, हम्म। खासकर क्योंकि हम लोग फिजिक्स के उससे कंडीशनड होके बड़े होते हैं, फिलोसफी हम लोग को नहीं पढ़ाई जाती है। या। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये बात करनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फिलोसफी में हम लोग करते हैं। हम्म। तो समथिंग लाइक दिस कि एनीथिंग दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, ब्यूटी, है ना? हम्म। देर या। इज नथ जो हम बोलते हैं वो देखो कितना, वो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, हम्म। उसमें देर इज नथिंग फिजिकल दैट इज, मतलब ब्यूटी इज नॉट फिजिकल पर या। से। एंड लैंग्वेज रूल्स, फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि मर्डर नहीं करना चाहिए, इसमें फिजिकल क्या था? हम्म। इसमें फिजिकल नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये फिजिक्स के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। सिमिलरली नंबर्स, भाई एक फोन है मेरे पास यहाँ पे, एक एप्पल मैं खाता हूँ, एक माइक पड़ा है यहाँ पे, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर वन? वन। या। एक ऑरेंज जरूर फिजिकल है, या। लेकिन नंबर वन क्या है? वो हम्म। तो फिजिकल नहीं है ना। हम्म। सो दीज आर द थिंग्स दैट दैट पीपल डोंट रियलाइज कि अच्छा इनकी भी स्टडी की जा सकती है उस एब्स्ट्रैक्ट मैनर में, उस मेटाफिजिकल मैनर में। या which is so interesting. या लाइक वी डोंट ऑफन क्वेश्चन कि ये एप्पल कलर का, इसका रेड क्यों है कलर, या कैसे हमें हाँ। दिख रहा है ये रेड इन कलर। या। राइट राइट या। राइट। सो देवांश, मेरा हम लोग आज एक्चुअल में बात तो करने वाले हैं एआई एंड कॉन्शियसनेस पे, बट है ना उससे पहले आई जस्ट वांट टू लाइक मेक अ फाउंडेशन। तो मेरा ना बहुत ही ये मतलब आई बीन हेयरिंग अ लॉट अबाउट दिस दर्शन और फिलॉसफी का डिफरेंस मतलब क्या है। मतलब ये ऑफन हिंदी में हम लोग दर्शन बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको फिलॉसफी बोल देते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी आ रहे हैं कि लाइक इट्स नॉट द सेम। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई भी एक भाषा को दूसरी भाषा में उसका पूरा मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बता दो कि दर्शन और फिलॉसफी इज़ द सेम थिंग और लाइक व्हाट इट चलो इज़। ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ फिलॉसफी क्या है। हम्म। ठीक है। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी स्टडी। नाउ दिस इज अनलाइक द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी। जब फिलॉसफी कोई बोलता है तो लगता है अच्छा सदगुरु दिमाग में आ रहे हैं, या तो हम्म। श्री श्री रवि शंकर आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है वो लोग भी जो कर रहे हैं दैट कैन बी पुट अंडर फिलोसफी, लेकिन फिलोसफी इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट। हम्म, फिलोसफी हर वो क्वेश्चन का परस्यूट है जो आपको आया है, और फिलोसफी हर वो क्वेश्चन का परस्यूट है जो आपको आएगा, है ना? तो जनरली जब मैं अपने टॉक्स लेता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन पूछो जो आज तक किसी ने नहीं पूछा है अच्छा। ना? तो समथिंग लाइक कि भाई अगर एक हाथी है, हाथी का टेल और ट्रंक फ्लिप हो जाए, हाँ। स्वैप हो जाए, तो क्या ऐसा हाथी झूला झूल सकता है? किसी ने नहीं पूछा होगा, है ना? हाँ, फिलोसफी इज द परस्यूट ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल, ओह, है ना? तो अब ये एक अंडरलाइंग, तो बेसिकली जितने भी और डिसिप्लिन्स हैं, वेदर इट बी फिजिक्स, हम्म, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेटलर्जी, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, ये सारे फिलॉसफी के अंडर आते हैं। हम्म, फिलॉसफी मतलब अगर हम कुछ कर, वो क्या बोलते हैं हिंदी में फ्रेज है ना कि जब कोई तंग आ जाता है किसी से, फिलॉसफी मत झाड़ो, हाँ। है ना? उसका जवाब होना चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फिलॉसफी नहीं झाड़ूं, क्योंकि हम्म, मैं अगर मेरे को अगर कुछ बोलना है, दैट इज अ थॉट, हम्म, एज लॉन्ग एज आई एम डीलिंग विद दैट थॉट इट इज फिलॉसफी। हम्म, ठीक है, तो आई थिंक दिस दिस शुड बी अ गुड स्टार्ट। और darshan, the word is दर्श used mostly very synonymous to philosophy, हम्म, except हम उसको इंटरप्रिटेशन के ढंग से भी हम उसको देखते हैं, इन द सेंस कि भाई मान लो मेरी फिलॉसफी है सो एंड सो, इससे आपने जो इंटरप्रेट किया, आप इंग्लिश में उसको फिलॉसफी ही बोलोगे लेकिन हिंदी में उसको दर्शन बोलते हो। हाँ, सो या देयर इज दैट। ओके ओके, या सो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ऐसा कोई मेजर डिफरेंस है, बस वही नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज में आप हिंदी में और बहुत दर्शन बोलते हो। फ्लूइडिटी है, मतलब अगर हम्म, अगर किसी के दिमाग में वो डिफरेंस है भी, तो भी हम्म, ये जो वर्ड है जो जैसे इस्तेमाल होता है, हम्म, उसमें वो उस थॉट को ही रेफर करता है, जो थॉट या जिसको फिलॉसफी रेफर करता या है ना? या दैट्स ट्रू। या सो देवांश, एक मेरा आपने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो आई वाज लाइक सो लाइक आफ्टर नोइंग दैट आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो उसमें आपने लिखा था कि पीपल स्टार्ट रीडिंग अबाउट फिलोसफी एंड टेक फिलोसफी इन अ वेरी रोमांटिसाइज्ड फॉर्म। वो जानना चाहते हैं कि वाई आर वी हेयर, आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन, एंड देन ऑफन हम्म, एंड अप विथ सो मेनी डाउट्स। और फिर वो राइट राइट। क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि कुछ समझ आया, लाइक डिड वी नो एनीथिंग, लाइक डिड वी गॉट टू नो अबाउट एनीथिंग। तो हम्म, व्हाट इज ट्रुथ एक्चुअली? हाँ, मैंने पहले तो वो स्टोरी इसलिए डाली थी क्योंकि हर दूसरे इंसान को पहले तो लगता है कि वो उठ के फिलॉसफी कर लेगा, या जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन्ड फिलोसोफर करता है। या तो आई मीन जिस ढंग से एक डॉक्टर को अपने जो जिस भी ईयर में उसको सर्जरी करने का मौका दिया जाता है, उस ईयर से पहले वो चीज़ नहीं करता है। हम्म, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ता है कि भाई पहले हम एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे या किताबों से, है ना? जिस ढंग से एक इंजीनियर की इंटर्नशिप लास्ट सेमेस्टर में आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आती है, हाँ, उसी ढंग से फिलॉसफी पढ़ने का भी एक तरीका है। एंड बेस्ट बेट इज कि आप पहले उसका जो कोर है उसको समझने की कोशिश करो। दीज आर दीज फ्यू सब्जेक्ट्स, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, हम्म, इन सब के बारे में बात करो, फिलोसॉफिकल मेथड्स के बारे में बात करो। उसके बाद चलो बात करते हैं कि गॉड है नहीं, सीधा ही फंडामेंटल क्वेश्चंस को टारगेट करना, जो सुनने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन या बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस है। कॉन्शियसनेस इल्यूजन है या नहीं, या क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं? तो जब लोग वहां से स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अंदर एज पैकेज वो खोखले हैं, क्योंकि उनका ये फाउंडेशन, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेथड ये या सब नहीं किया हुआ है। हम्म, तो जाहिर सी बात है वो कोई प्रोग्रेस मेक नहीं कर पाते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं। तो इंसिडेंटली क्या हुआ था कि किसी ने मेरे को टेक्स्ट किया था, हाँ, तो मेरे को दिख रहा था कि एक डिस्पेयर है इसके इसके टेक्स्ट में, बिकॉज शायद इसने वो ट्रेनिंग अंडरगो नहीं की है। हम्म, तो इसलिए फिर मैंने वो स्टोरी डाल दी। uh, तो आपका क्वेश्चन था ट्रूथ क्या है? या व्हाट इज ट्रुथ, लाइक मोस्ट ऑफ हम टाइम इट हैपेंस कि हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि हु आर वी, एंड देन ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है, व्हिच यू हैव सेड हाँ राइट। हाँ, तो पहले तो इसका एक एक नियम बना लेना चाहिए कि जिंदगी में एक 5 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, फिलोसॉफिकल स्टेज को डेडिकेट करना चाहिए। एक फिलोसॉफिकल स्टेज है जहाँ पे आप ट्रूथ का परस्यूट कर रहे हो। ट्रूथ क्या है वो भी हमको नहीं पता है, लेकिन फॉर वॉट एवर वी सपोज ट्रूथ है, इसकी मान लो ऑब्जेक्टिव चीज़ है, हम्म, अम, तो उस 5 मिनट के बाहर आके
उस 5 मिनट के बाहर उस फिलोसॉफिकल स्टेज से नीचे उतर के आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रूथ को परस्यूट करने में जो भी टूल्स यूज़ कर रहे थे, फिलोसॉफी की ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सब कर रहे हो। मैं आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू आंसर टू अ डिफरेंट क्वेश्चन। हम्म वो इसलिए क्योंकि मैं इवेंचुअली आपके क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूँ कि ट्रूथ भले ही कुछ भी हो, हम्म that should not be consuming all of your strength. That number one. या Number two, um, um, मेरे को फॉर एग्जांपल कुछ डीएम्स आए जिसमें मैंने एक लॉजिकल फैलेसीज करके एक सीरीज स्टार्ट की थी। हम्म तो उसमें कि भाई कैसे पॉसिबल है कि हम लॉजिकल फैलेसीज वगैरह दिमाग में रखें कि भाई ये आर्ग्यूमेंटेशन में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, वैसे 50-60 हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इन सबसे। तो उसका क्लियरली ये आंसर है कि नहीं बच सकता है इंसान, जाहिर सी बात है। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि ना करें हम लोग, और वो भी बस उस 5 मिनट में, हम्म है ना? तो ये नंबर 2। अब इसके बाद मैं आपको फाइनल फाइनल क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि ट्रूथ क्या है। ट्रूथ हम्म वो चीज़ है जिसको हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके, लॉजिकल फैलेसीज न कमिट करके, एक डिसिप्लिन वे में परस्यूट करके, हम्म जिसको जिसको हम बेसिकली परस्यू कर रहे हैं, जो अभी जिसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर नहीं भी हैं उतनी, हम्म वो वो ट्रूथ है जिसको हम परस्यूट कर रहे हैं। तो मतलब कि ऐसे तो हम लोग वी कैन नॉट से ना कि क्या ट्रुथ है। मतलब इट कैन बी not it cannot be a truth for you, but it can be a true thing for me, right? वो डिपेंड करता है कि हम जो परस्यू कर रहे हैं उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी के केस में तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तुम्हारे लिए सही है, मेरे लिए सही नहीं है, बिकॉज इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। या तो सही है या तो नहीं है। ओके अभी हमको पता है कि हम शायद नहीं जानते हैं कि ग्रेविटी है या नहीं है, गॉड है या नहीं, लेकिन हम्म या तो वो है या तो नहीं है। इट्स हम्म वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। शायद आप जो पॉइंट इन्फ्लिक्ट करना चाह रही हैं वो ये है कि क्या पता ट्रूथ का नेचर ही ये हो कि वो सब्जेक्टिव हो। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन सारे फिलोसोफर्स ने इस व्यू को भी एक्सप्लेन किया है। बट द वेरी फैक्ट दैट द वेरी प्रपोजिशन कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, ये खुद एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजिशन है। मतलब ये भी ट्रूथ के बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बता रहा है जो ट्रूथ का नेचर है, जो हम सब के लिए वैलिड होता है। yeah, it's so true. I mean, it's very subjective in nature, right? जी। मैं भी खोज रहा हूँ। Yeah, kind of like agnostic, we don't know. हाँ, अरे इससे एक और पॉइंट ध्यान में आया कि uh, लोगों को फॉर सम रीजन लगता है कि हम फिलोसोफर्स के पास आंसर्स होते हैं। आपने yeah. ज़हीन के साथ पॉडकास्ट किया है, उससे भी ये पूछना चाहिए था कि ये आंसर, वो बोलता नहीं है क्योंकि हमने हमने एक्चुअली क्या किया होता है, हमने एक साइड के आर्ग्यूमेंट के सारे मतलब पढ़ा होता है आर्ग्यूमेंट, उसका रिप्लाई, उसका जो ऑब्जेक्शन है वो भी पढ़ा होता है, उस ऑब्जेक्शन का जो ऑब्जेक्शन है वो भी पढ़ा होता है, उस ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्शन भी पढ़ा होता है। तो हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं बहुत सारे, हमारे पास व्यूज की ये जो नॉलेज है ये है, लेकिन हम भी अभी परस्यू कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास नहीं है अब कोई सॉलिड आंसर्स। Yeah, I think it's more about कि आप अगर किसी इंसान को सोचने में मजबूर कर देते हो ना, तो वो वैसे ही समझने लग जाता है। मतलब कि लाइक फिलोसोफर दे थिंक अ लॉट ना, कि अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर नहीं है, बट यू द फिलोसोफर द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स, वो हमें और सोचने में मजबूर कर देता है। हाँ। लाइक फ्री विल क्या होता है, डज फ्री विल एग्जिस्ट, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। राइट। हाँ, तो इससे इससे एक और चीज ध्यान है कि वन मस्ट एक्चुअली गेट टू पीस या विद दिस थिंग कि आंसर्स नहीं नहीं है है ना? या क्योंकि मेरे को किसी ने आके पूछा, अच्छा बताओ कॉन्शियसनेस इल्यूजन है कि नहीं? मैंने बोला नहीं पता। उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ गॉड है, तो नहीं पता। लाइक फिलोसफी में मास्टर्स करके क्या उखाड़ लिया फिर, जब नहीं पता तो? लाइक अच्छा मतलब मैं अब नहीं पता तो मैं परस्यू करना छोड़ दूं? आई एम एट वेरी मच पीस विद इट, माय परस्यूट। yeah, it happens. I mean, I've been reading philosophy from past like 2-3 months, और या द सेम क्वेश्चन, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका स्टोरी ना, तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक ओके लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। आई स्टार्टेड विद लाइक सरफेस लेवल क्वेश्चंस, और उसके बाद आई वाज लाइक मैन दिस इज सो कंफ्यूजिंग, आई नीड टू स्टडी, सो मैंने फिर स्टार्ट किया था।
कि अच्छा व्हाट इज़ अच्छा अच्छा। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। तो या आई मीन जी इट मेक्स सेंस। तो देवांश अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ ए आई एंड कॉन्शियसनेस। बट उससे एक चीज़ और पहले कि आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट माइंड राइट बिफोर गेटिंग इनटू द कॉन्शियसनेस राइट। व्हाट इज़ yeah माइंड। actually we can get to mind while talking about consciousness. तो या वी शुड। yes so I mean let's start with consciousness और consciousness के थ्रू हम माइंड को डिस्कवर करेंगे ठीक है। और एक एक हमारे बाइबल ऑफ फिलोसफी ऑफ माइंड जिसको माना जाता है कॉन्शियस बाइबल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज। एक एक बंदा था एक फिलोसोफर था फ्रैंक जैक्सन। उसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट था मैरिज रूम। ठीक है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। या तो एक लड़की है मैरी। ठीक है हमने उसको बंद करके रखा है। उसके बारे में दो चीजें खास है। हमने उसको पहले तो बंद करके रखा है एक ब्लैक एंड व्हाइट रूम में। ठीक है उसने आज तक कलर की एक बूंद भी नहीं देखी है। पता नहीं ये कैसे अगर अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ऐसे कैसे फैसिलिटेट किया गया हो तो बस ये सोचो कि कुछ नहीं ब्लैक एंड व्हाइट गॉगल्स डाल लिए उसने या कुछ तो कर लिया है ना। या दूसरी चीज ये खास है उसके बारे में कि बाय द वे थॉट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे हम फिलोसोफर्स लोग एकदम क्रेजीली कुछ तो बनाते रहते हैं हाइपोथेटिकल। जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो ही नेसेसरीली। तो मैरी भी बहुत कुछ जानती है। नॉट ओनली दैट शी नो अ लॉट बट शी नोज एवरीथिंग। सब कुछ जानती है फिजिक्स के बारे में। ठीक है तो उसको पता है बारिश कैसे होती है। उसको पता है कि जब हम रेड एप्पल को देखते हैं तो क्या क्या दिखता है। रेडनेस 700 नैनोमीटर्स होती है। क्या होता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेटिना पे हिट करती है। ऑप्टिकल नर्व में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के जाता है ऑक्सीपिटल लोब में जाता है। उसको उसको रेड के बारे में सब कुछ फिजिकल जो पॉसिबल था वो पता है। जो हमको शायद अगले 1000 सालों तक पता लगे नहीं है ना। अब फ्रैंक जैक्सन ने ये दोनों सेटिंग्स कर दी हैं मैरी के लिए। पहली अगेन ये थी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट रूम में रही है। दूसरी विद्वान है बहुत ज्यादा। अब फ्रैंक जैक्सन हमसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ अगर हम उसको उसके ब्लैक एंड व्हाइट रूम से बाहर लेके आए और एक रेड एप्पल दें विच इज टू से कि वो पहली बार जिंदगी में कलर रेड देख रही है तो क्या वो कुछ नया सीखेगी। तो आपको क्या लगता है कुछ कुछ नया सीखेगी मैरी को पहली बार उसके ब्लैक एंड व्हाइट रूम से बाहर लेके आए हम लोग। या मतलब एक्चुअली में उसने देखा ना, अब उसने वो एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस किया क्या बात है। फ्रैंक जैक्सन भी बिल्कुल यही बोलते हैं कि कुछ कुछ तो है जो हम शायद आर्टिकुलेट ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं जो जो वो सीख रही है। या और ये चीज ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकती क्योंकि उसको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उसी में हमने करके रखा था कि मैरी को सारी ऑब्जेक्टिव चीजें पता है ऑलरेडी। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकती जो वो नया सीख रही है कुछ। तो ये चीज सब्जेक्टिव ही होगी है ना। यहाँ से सब्जेक्टिव का कोई ये इन्फ्रेंस नहीं है कि रिलेटिव होना है या कुछ होना। सब्जेक्टिव मतलब पर्टिकुलर टू दैट सब्जेक्ट है ना। तो इस चीज को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को फ्रैंक जैक्सन ने कॉन्शियसनेस की तरह डिफाइन किया। देयर इज समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड एक्सपीरियंस ऑफ इट इज redness consciousness and in this case redness जो हम बोलते हैं वो it is an experience, it's a subjective experience. So for example जब कोई कार चला रहा होता है तो objectively things are pretty clear कि व्हील को 5 डिग्री रोटेट करेंगे तो कार ऐसे मुड़ेगी। गियर क्या रखेंगे 3 से 4 पे डालेंगे तो क्या होगा। ऑब्जेक्टिवली थिंग्स आर देयर लेकिन देर इज सम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट समवन अंडरगोज व्हाइल ड्राइविंग दैट कार। या जब सनसेट देख रहे होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा आपको कि अच्छा 1 मिनट में इतने डिग्रीज नीचे हुआ सन का कलर इतना चेंज हुआ अपेरेंट कलर। लेकिन दैट एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग वो चीज है कॉन्शियसनेस एंड दिस कॉन्शियसनेस इज दैट थिंग दैट मेक्स यू अलाइव। कि फॉर ऑल वी नो ऑब्जेक्टिविटी जो चल रही थी पीछे ये तो एक रोबोट भी जान पा रहा था है ना। तो ये कॉन्शियसनेस है जो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये इसकी वजह से आपको लगता है कि आप जिंदा हो।
वेरी ब्लंट थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो हम्म मे बी आप 2-3 बार बोलो कि अच्छा, आई एम माई बॉडी, आई एम व्हाट माई मेमोरी होल्ड्स, आई एम व्हाट आई एक्ट एज अ फादर टू माई सन, व्हाट आई एक्ट एज अ सन टू माई फादर, व्हाट हम्म आई एक्ट एज अ स्टूडेंट व्हेन आई एम इन यूनिवर्सिटी। बट मे बी समहाउ आप इसी जगह आओगे कि यू आर योर कॉन्शियस एजेंसी। हम्म अगर ये चेतना आपसे निकाल दी जाए, या तो आप एक मशीन बन जाओगे, मशीन बन जाएंगे है या ना? मेरे को ध्यान है, मैंने ऐसे ही मज़ाक में पापा से पूछ लिया था कि आपने बचपन में मेरे को जब आइसक्रीम खिलाई, हाँ तो क्या आप खिला रहे थे या सोसाइटी के नॉर्म्स आपको मजबूर कर रहे थे खिलाने खिला पे? देखो ज़ाहिर-सी बात है, आपने पैसा दिया उसको, तो ट्रांज़ैक्शन आप मतलब आपकी आपने मैकेनिकली जो बॉडी है ऑब्जेक्टिवली वो तो कर रही थी। हम्म बट वर यू, आपकी हाँ चेतना, आपका कॉन्शियसनेस वाज़ दैट प्रेज़ेंट, या फिर सोसाइटी के जो इनपुट्स थे वही आपको गाइड कर रहे थे? है या ना? सो दैट इज़ द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्शियसनेस इज़ योर इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर। या ये um, ऐसा भी आता है ना कि जैसे जो भी कपल होते हैं तो क्या आप हाँ। मुझे प्यार करते हैं या बस दिखावे के लिए कर रहे हो हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, उस पे उसी उसी पे भी हम लोग जाने वाले थे। हम्म तो हाँ, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, हम्म जैसे ये जो सो इस कॉन्शियसनेस का जो होस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ऑब्जेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था कि सन कितने डिग्री नीचे जा रहा है पर हाँ 1 मिनट, इसका होस्ट ये फिज़िकल यूनिवर्स है। हम्म तो उसी तरह कॉन्शियसनेस का जो होस्ट है, कॉन्शियसनेस कहाँ से पैदा हो रही है? हम्म इसको हम माइंड कहते हैं। ओ और माइंड की स्टडी को हम फिलॉसफी ऑफ माइंड कहते हैं। तो देयरफॉर फिलॉसफी ऑफ माइंड में हम कॉन्शियसनेस के बारे में भी जानते हैं। हम हम्म ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि मेंटल कॉजेशंस कैसे होते हैं, कैसा कैसे है कि जो माइंड है, हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक्चुअली इस फिजिकल रियलिटी में एक कॉजल इफेक्ट डाल रहा है। हम्म हमको अगर प्यास लगी, ये हम्म हमको हमको हमारी चाह है कि हम पानी पिएं, हम्म ये ऑब्जेक्टिव तो थी नहीं। हम्म ये कैसे फिर हमको इनेबल करती है जाके ग्लास उठा के पानी पीने की? तो थिंग्स हम्म लाइक दीज़ हम हम्म फिलॉसफी ऑफ माइंड में स्टडी करते हैं। तो हम्म कॉन्शियसनेस की क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं, सो आप अब और आपने भी कुछ बोला जिससे जिससे मेरे को ध्यान आया कि द बेस्ट वे टू फ्यूज़ दिस हम्म विद एआई वुड बी हम्म कि हम जान सकते हैं कि कोई चीज़ कॉन्शियस है या नहीं? या क्योंकि कॉन्शियसनेस और उसकी मिमिक्री दोनों हमको कंफ्यूज करके रख सकती है। ओ है ना? वाओ मतलब समथिंग लाइक दिस, हम्म 1950s में जब हम्म जब कंप्यूटर्स बने, द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हिमसेल्फ एलन ट्यूरिंग, हम्म उनका जो कंट्रीब्यूशन था फिलॉसफी ऑफ माइंड में, वो ये था कि भाई एज लॉन्ग एज अ कंप्यूटर कैन मिमिक मिमिक कॉन्शियसनेस, हम्म it should be taken to be conscious, ओ है ना? So how is it, उसको बहुत बहुत क्रिटिसाइज किया हमने उस व्यू को भी, बट द अंडरलाइंग क्वेश्चन इज दिस कि हम कैसे डिफरेंस पता लगाएं कि कॉन्शियसनेस, जेन्युइन कॉन्शियसनेस क्या है, हम्म जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग क्या है, और जो कॉन्शियस लाइक बिहेवियर है हम्म उससे ये जेन्युइन कॉन्शियसनेस कैसे अलग है। हम्म तो इसके ऊपर हमारा एआई का सिलसिला फिर स्टार्ट हुआ कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना रहे हैं, तो हम्म हाउ कैन वी बी श्योर कि दे आर रियली कॉन्शियस और दे रियली अंडरस्टैंड, एज हम्म अपोज टू सिंपली डिपिक्टिंग कॉन्शियस लाइक बिहेवियर। हमको डिसीव कर रहे हैं, क्या पता है या है ना? so जी। can we say AI can become conscious or no? I mean we cannot say, right? ये इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इसका इसका आंसर मैं यस या नो में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको एक कारवां से जरूर लेके जा सकता हूँ। हाँ या एलन ट्यूरिंग की अभी हम बात कर रहे थे, तो वहां हम्म से 1950, इनफैक्ट नॉट इवन 50s, 1950 में ही गॉट हिज पेपर आउट, जहाँ पे उन्होंने इस ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बोला कि एज लॉन्ग एज कोई कंप्यूटर आपके साथ बात कर रहा है व्हाट्सएप पे, और आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि कंप्यूटर है, हम्म या क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा सामने वाला ये जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो इंसान ही होगा। हम्म तो अगर कंप्यूटर इतने ब्रिलियंट ढंग से आपको डिसीव कर पा रहा है, हाँ तो उसका बनता है कि उसको कॉन्शियस बोल ही दो, उसको कॉन्शियसनेस होल्डर की उपाधि दे ही दो। हम्म सो यहाँ से फिलोसफी ऑफ माइंड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है वो स्टार्ट हुआ। हम्म इसके बाद इस व्यू को ऑब्जेक्शन मिला यही कि
मतलब फॉर लाइक देयर इज सम इंट्यूशन दैट वी हैव कि एक बहुत रुडिमेंट्री कंप्यूटर, एक बहुत एलिमेंट्री कंप्यूटर जो आपको डिसीव कर सकता है, हाँ, फिर भी वो कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि देर इज सम डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वी एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वी वुड एट्रीब्यूट टू दैट कंप्यूटर। या तो उसके बाद जो हमारे पास एक एक बहुत ब्रिलियंट फिलोसोफर हैं, जॉन साल्ट करके। 1980 में ही गिव आउट दिस थॉट एक्सपेरिमेंट अगेन, है ना, जैसे फ्रैंक जैक्सन के मैरिज रूम के बारे में बात कर रहे थे, तो अब जॉन साल्ट के चाइनीज रूम के बारे में बात करते हैं। या तो ही सेज कि एक बंदा है जो एक जिसको इंग्लिश आती है लेकिन चाइनीज नहीं आती, अच्छा, है ना, और ये हम सेटअप बता रहे हैं, उसको चाइनीज नहीं आती, ये हम बता रहे हैं। हाँ, इसका कोई कोई वो नहीं है कि सामने से आके बोलो उसको तो चाइनीज आती है, नहीं आती है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा ही हाँ। बच्चा है, मैं जानता हूँ कि उसको चाइनीज नहीं आती। उसको एक रूम में हमने बंद किया हुआ है, फिर से पता नहीं क्यों फिलोसोफर्स बंद कर देते हैं रूम में। बट हाँ, तो उसका काम ये है हाँ, कि वो डोर का एक स्लॉट है, वहां से एक एनवेलप लेता है जहाँ पे चाइनीज में अच्छा, एक सेंटेंस लिखा होता है जो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको चाइनीज समझ में नहीं आती। या उसका टास्क ये है कि उसको जो भी कुछ पूछा गया या मांगा गया, उस लाइन में जो भी कुछ लिखा गया, उसका रिस्पॉन्स देना है, अच्छा, चाइनीज में ही देना है। हाँ, तो ये तो कैसे करे वो, ये वो ऐसे करता है कि हमने रूम में एक रूल बुकलेट भी डाली हुई है। ओ, तो वो रूल बुकलेट इंग्लिश में है। हाँ, वो बोलती है कि बॉस, अगर आप देखो कि ऐसा ऐसा करके कुछ तो ब्रश स्ट्रोक आ रहा है, हाँ, चाइनीज का कुछ भी जो आ रहा है, हाँ, इफ दिस इज द इनपुट, आपको सो एंड सो आउटपुट देना अच्छा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको चाइनीज समझ में आ रही है, इसके लिए तो हाँ, वो चाइनीज, इसको तो ये भी नहीं पता कि वो चाइनीज थी या बस सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स थे, वो लैंग्वेज थी भी या नहीं। हाँ, उसका बस इतना काम है कि वो कुछ तो आएगा, कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, 01, उसके, हाँ, हाँ, डोर के स्लॉट से जो चाइनीज में होंगे, और रूल बुकलेट में लिखा होगा कि इसका जवाब क्या देना है, तो उसने वो जवाब दे दिया। अब सामने वाले को तो, जो बाहर था, जो जो एनवेलप लेके जा रहा है, उसको तो यही लगेगा यार अंदर जो बैठा है उसको हाँ, कितनी बढ़िया चाइनीज आ रही है, इसको तो हमसे भी ज्यादा अच्छी चाइनीज आती है। सही, लेकिन हाँ, ये तो हमको पता है कि उसको चाइनीज नहीं आती थी। हम्म, तो क्या, वाह, तो व्हाट जॉन साल्ट ट्राइज टू डू इज कि um, वो पूछते हैं कि आप एक बात बताओ, क्या पता कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं हो रहा है। या भाई आफ्टर ऑल इनपुट है, आउटपुट हाँ, है, जो हमने रूल बुकलेट दी रखी है चाइनीज रूम वाले बंदे को, कंप्यूटर्स के केस में वही चीज प्रोग्राम है। हाँ, तो क्यों हम सोच इस डायरेक्शन में हम जाते क्यों हैं कि हम बोलें कि कंप्यूटर्स कॉन्शियस हैं, क्योंकि कॉन्शियस लाइक बिहेवियर इतना आसानी से हाँ, डिपिक्ट किया जा सकता है। इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इतना ही रिक्वायर तो कर रहा था जो है कंप्यूटर के पास, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट ही रेजेस, जॉन साल्ट। तो हाँ, और आई थिंक इसको भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले हैं कि आई मीन अभी क्योंकि बात कर रहे हैं तो 2 मिनट और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शंस इसके इस तरह के हैं कि लोग आके बोलते हैं कि देखो, ठीक है, माना हमने कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन था चाइनीज रूम में, वो कॉन्शियस नहीं था, लेकिन वो रूम एज अ होल, जिसमें वो पर्सन है, वो रूल बुकलेट है, एक ऐसा सिस्टम जो उस पर्सन को और रूल बुकलेट को क्लब करके रखे, वो कॉन्शियस क्यों नहीं माना जा सकता। या बाय द एंड ऑफ द डे, अगर आप उस रूम में एनवेलप डाल रहे हो कि अच्छा बताओ कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो सामने से जवाब आ रहा है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। तो एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट यूटिलाइजिंग फ्रॉम अ कॉन्शियस एजेंसी, है ना। आप उससे ये भी पूछ सकते हो चाइनीज में कि प्यार क्या है, सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चंस, और उसके Yeah. आंसर्स भी आपको मिलेंगे। तो व्हाई इज इट दैट यू नॉट सपोज टू कंसिडर दिस एंटायर सिस्टम। As माना कि वो एक conscious. पर्टिकुलर बंदा विच इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर सिस्टम कॉन्शियस नहीं था, लेकिन रूल बुकलेट के साथ मिला दो उसको, जैसे तो वो आंसर कर पा रहा था। Yeah. नहीं माना कि उस बंदे को भी नहीं पता है रूल बुकलेट के साथ वो एक कॉन्शियस सिस्टम बना हुआ है, Yeah. आफ्टर ऑल है तो वो। Yeah.
तो ऐसे कई सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं विच मेक्स अस थिंक कि अच्छा कॉन्शियसनेस या माइंड का नेचर क्या है, क्या Hmm. पता कॉन्शियसनेस फंक्शनल है इन द Hmm. सेंस कि एज लॉन्ग एज समथिंग is able to function Hmm. like a conscious entity, Hmm. it might as well be regarded as conscious entity. तो Yeah. in which case और weird implications आ जाते हैं कि भाई डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, Yeah. तो क्या हम डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम को कॉन्शियस बोलना चाहेंगे? Hmm. तो वही फिलोसोफर्स बोलते हैं आगे, हाँ क्यों नहीं, Hmm. माना कि वो सेंटियंस डेमोक्रेसी जो है वो सेंटियंस नहीं एक्सपीरियंस कर रही, इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं कर रही, उसको अच्छा और बुरा शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन कॉन्शियस तो है ही वो। Hmm. तो इस डायरेक्शन में हम लोग कुछ तो सोचने की कोशिश करते हैं। Yeah. और इन दिनों जो चैट जीपीटी और इतने सारे एलएलएम्स आ गए हैं, Hmm. ये क्वेश्चंस दे हैव बिकम मोर प्रेसिंग देन एवर। Yeah. अभी कुछ महीनों पहले देयर वाज दिस वन, द फर्स्ट सेक्सुअल रेप केस इन मेटावर्स, Oh. है ना? Hmm. सो लाइक हमको इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। Hmm. हम इनफैक्ट एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्शियसनेस स्टडीज ने एक पेटिशन भी निकाला था कि सब लोग बंद कर दो एआई में रिसर्च करना, पहले कॉन्शियसनेस के एस्पेक्ट से एआई को पहले सेटल करो कि क्या है, आप लोग जो बना रहे हो वो कॉन्शियस है या नहीं, पहले इन सब के बारे में बात करते हैं। Yeah. 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 उससे पहले कि हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम्स बना ले जाएं जो जो yeah है ना। can harm humanity also. Yeah. या Yeah. नहीं, this is very interesting. I mean, so consciousness तो मतलब जितना मुझे समझ आया, आई एम जस्ट रिपीटिंग लाइक व्हाट आई हैव अंडरस्टूड ना। तो क्या ये है क्या कि मतलब आपने बताया कि कॉन्शियसनेस इज़ नॉट, जैसे उस आदमी, वो आदमी जो रिप्लाई कर रहा है वो कॉन्शियसनेस नहीं है, बट एज एन होल वो जो पूरा जहाँ पे वो रह रहा था उसको कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। तो जी जी ह्यूमंस का भी तो यही हो गया ना कि हमें, अब मैं बोलूँ कि मेरा हाथ ये कॉन्शियसनेस नहीं है, बट मेरे हाथ में और या जो मेरे न्यूरल नेटवर्क्स में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन से लेके अभी तक, और उसको जो मैं फील कर रही हूँ, तो इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक सो मेनी थिंग्स। या बेसिकली इट्स अ वही है। सिस्टम। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो दिस इज बाय द वे अ व्यू पॉइंट, एज आई सेड, वही पुरानी वाली चीज, हम हम्म। फिलोसोफर्स के पास आंसर्स नहीं होते, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हाँ। तो ये जो आप या। बोल रही हैं, दिस इज वेल एक्सेप्टेड। हम्म। अभी इफ एनीवन वांट्स टू रियली एक्सप्लोर दिस इज कॉल्ड द सिस्टम्स रिप्लाई टू फंक्शनलिज्म्स ऑब्जेक्शन ऑफ ओह। चाइनीज रूम। तो एनीवे, सो यस, दिस इज अ व्यू जो बहुत नोन व्यू है, हम्म। और ये इंट्यूशन के बहुत अगेंस्ट में जाता है ना, कि अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेसी कॉन्शियस है? हो तो हम्म। सकती है, वो हम्म। फील नहीं कर रही हैप्पीनेस सैडनेस जो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो एज बायोलॉजिकल टिश्यू, या। या। लेकिन कॉन्शियस तो हो ही सकती है। या। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, हर, आई थिंक आपने भी देखी होगी। जी हर। तो उसमें वही ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पूरा इतना वो बोलती है समंथा कि मैं कॉन्शियस हो गई हूँ, या आई एम ट्राइंग टू बी लाइक कॉन्शियस, बिकॉज वो बंदा उससे एकदम वैसे ही बात करता है एज एन ह्यूमन। हाँ बिल्कुल। या। सो यही दिस ये इज वेरी फंक्शनलिज्म, स्कैरी, आई मीन समटाइम्स लाइक हाँ, इट फील्स लाइक। फील्स लाइक, सो यही यही एक इंट्यूशन है फंक्शनलिस्ट का, जब वो बोलते हैं कि यार देखो, ठीक है, जो भी कुछ है कॉन्शियसनेस शायद समानता नहीं होगी, लेकिन हमको उस चीज से मतलब है या। जो वो डिपिक्ट कर पा रही, जो जिसको उसका लग रहा है कि भाई अगर इफ शी इज एबल टू से फॉल, मेक यू थिंक दैट शी इज फॉलिंग इन लव लव विथ विथ यू, यू। या। और यू आर फॉलिंग इन लव विथ विथ हर, हर। या। है ना? या। सो वो इट इज एक्सपीरियंस से वेरी ही मच, हमें प्यार होता है, मतलब दैट हाँ एक्सपीरियंस जो मतलब, हमें फील होता है वही एक कॉन्शियसनेस है, राइट? हाँ या। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्केरी एट द सेम टाइम। Like what if AI become conscious, like conscious in the sense like still we are coming up to same point कि हम्म, क्या है। या। क्या क्या मतलब, आई मीन बिफोर, आई थिंक अभी तो हम बहुत दूर हैं उस स्टेज से। मतलब अभी हम एआई के उस स्टेज पे जहाँ पे हम एकदम प्रिमिटिव, मैं पैरेलल बनाऊं अपने इवोल्यूशनरी फेसेस के, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो थे, हम बोलें कि मान लो बैक्टीरिया कॉन्शियस है नहीं, या। या। माइट एज वेल होगा, लेकिन दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो अभी वाले एआई सिस्टम्स में नहीं है। लेकिन बिल्कुल फिलोसॉफिकली हम वी मस्ट सपोज कि
फ्यूचर में जाके if systems become too भाई बाय द एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग में बंच ऑफ न्यूरॉन्स हैं, हम जब एआई बनाते हैं तो वी आल्सो sprinkle a bunch of neurons and try to create an artificial mind over there. So what is it that is stopping AI from becoming conscious to an extent that it would then overpower humans? yeah है ना? और moral status भी ये हम necessarily ये क्यों सोच रहे हैं कि AI will serve as खराब चीज, as a negative चीज for us? yeah है ना? We exist with chimpanzees who are conscious. They are तो I mean like AI will by itself maybe you because know we scare the reason why we scare is because हमारे से powerful कोई आ जाएगा. The only thing वो तो वैसे भी आएगा, वो तो वैसे भी आएगा, है ना? हम जो होमो सेपियंस जो हमारी स्पीशीज है, नेक्स्ट वाली जो स्पीशीज होगी, whichever is well suited for The environment, natural yeah. selection, हम लोग एलिमिनेट होते जाएंगे, है ना? मैं बैठ के रात रात भर जगता हूँ, दिन में सोता हूँ, मेरी जो जनरेशन में आगे 10 जनरेशन 100 जनरेशन ले लो तो वो लोग जेन्युइनली एलिमिनेट हो जाएंगे. तो वो तो खैर ग्रेजुअल प्रोसेस है. और वो जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने भी किसी को ओवर पावर करके उनको हमने निएंडरथल्स थे और ये लोग थे, तो उसी ढंग से एआई हमको करेगा. देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट दैट. इट्स अ पार्ट ऑफ दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस. वेदर इट्स नेचुरल एवोल्यूशन इज कंसर्निंग कि भाई अच्छा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एज हरारी सेज, उसकी जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस, आई थिंक उसमें ही डज नॉट से दिस, बट he generally says कि भाई for the first time in history हमारे पास ये evolution जो अभी तक naturally हुआ है, उससे हट के हमारा human input है अभी जो evolution हो रहा है उसमें, in the sense कि हम बना रहे हैं ये नए नए दिमाग जो हमको ही पीछे शायद छोड़ के चले जाए. Yeah, that's so true. Yeah, very interesting. I mean, this is very interesting. So let's just move on to like different question. तो we hear a lot about कि हम भगवान का existence पे क्वेश्चन करते हैं. तो do you believe like believing in God is actually works in favor of humans? Like I do believe. Like what you say about? Okay, so पहले तो अगर कोई like आपके viewers के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि do you think God exists? Do you believe in God? So एक थोड़ा सा मैच्योर्ड थिंकर बनके सिंपल से ये यस और नो में आंसर नहीं करके आप सामने वाले से थोड़ा सा पूछने का कष्ट करो कि व्हाट इज इट दैट यू आर रेफरिंग टू बाय दिस टर्म गॉड. क्योंकि ये जो गॉड है, दिस हैज एक्टेड इन सो मेनी पर्सनल वेज टू ऑल ऑफ दीज पीपल कि कोई कुछ रेफर कर रहा है तो कोई कुछ रेफर कर रहा है. तो किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? पहले लेट्स सॉर्ट आउट द कम्युनिकेशन. सो क्या हम क्रिएटर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम एक मॉरल आइडल के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम इस फिजिकल रियलिटी जो फिजिकल यूनिवर्स है इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई चींटी को देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा इट्स एन इंडिकेशन ऑफ गॉड? क्या हम ए.आर. रहमान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो? क्या आप सेल्फ के बारे में बात कर रहे हो? सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? मैं तो यही कि like believing in higher power, like there is some higher power which helps us in doing our own stuff or like supporting us. And I'll tell you like why I believe कि believing in God normally works in favor of human beings is because मुझे ऐसा लगता है कि we humans are like we have to die, right? Even our parents, like all our family members will die one day. तो हम है ना होपलेस हो जाते हैं. इट्स इन विथ लॉट ऑफ सिचुएशन ऑल्सो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अगर परेशानी आई तो वी स्ट्रेस्ड आउट, या हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ हो गया तो वी स्ट्रेस्ड आउट. तो एक हायर पावर पे बिलीव करना कि नहीं जिसे हम कंप्लेन कर सकें, जिसे हम अपनी बातें बता सकें, तो अगर हमारा एग्रेशन निकलता है या हमें शांति मिलती है तो व्हाई नॉट टू बिलीव इट. और एक होप, गो अहेड बिलीव इन इट. सो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं, लाइक एंटायरली फिक्शन.
जो मेरे सपने में आई थी, मैंने वोक अप एंड पेन इट डाउन. ओह तो अच्छा। सेटिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि भाई कुछ तो पूरी रोड्स वगैरह सब जल रहा है, ट्रेन्स डिरेल हो चुकी हैं, हुँ, एरोप्लेन्स जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं, ओह! और आग लगी हुई है, इतने सारे हुँ, लोग मर चुके हैं कि जो उधर के गार्डन्स हैं उसमें एशेस हो चुकी हैं. हुँ, एक बिल्डिंग हुँ, टिकी हुई है अभी तक पूरे अच्छा। शहर में, हुँ, और वो बिल्डिंग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये नहीं है, वो बिल्डिंग हुँ, है हॉस्पिटल, बिल्डिंग ऑफ साइंस. हुँ, और तो दो लोग हैं, हुँ, रिचर्ड डॉकिंस जो आर्ग्यूएबली वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड लिविंग एथीस्ट हैं, ओह! वो, और रावन विलियम्स करके, ही इज एन आर्क बिशप ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. अच्छा। तो मतलब एक बंदा जो एथीस्ट है, एक बंदा बिलीवर, दे आर हुँ, फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक कि चलो जाते हैं, इस हॉस्पिटल को विजिट करते हैं. हुँ, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वार्ड्स घूम रहे हैं. हुँ, तो विलियम्स डॉकिन से पूछते हैं कि यार देखो, इनमें से जो आधे लोग हैं, हुँ, इनमें से आधे लोगों को पता है कि कल की सुबह नहीं देखेंगे, हाँ, है ना. उनमें से आधे लोगों को पता है कि जब वो लोग मर रहे होंगे तो उनके हुँ, बगल में उनके लव्ड वंस नहीं होंगे, या शायद वो ऑलरेडी मर चुके हैं या बिछड़ गए हैं, जो भी कुछ है. हुँ, पूरी क्योटिक सिचुएशन है. हुँ, अब अब क्या, अभी अगर ये लोग इतना डिस्पैरिटी में मरेंगे कि भाई सोचेंगे कि यार मैंने अपने बच्चे की शादी करा दी थी बिना उससे पूछे, या मैंने ये जॉब ले ली थी यहाँ पे, मैंने या अपने भाई के साथ झगड़ा कर लिया था. हुँ, अननेसेसरीली ये सब थॉट्स आएंगे, और हुँ, इट विल एक्ट एज अ obstruction for their peaceful passing away. या तो वुडंट यू वांट देम टू बिलीव इन गॉड? जरूरी हुँ, नहीं है कि ऐसे प्रे करने के लिए कि थोड़ी लाइफ एक्सटेंड कर दो. नहीं नहीं नहीं, कम, लेट हुँ, देम कंप्लेन कि आपने हुँ, ये क्या बना के भेजा. बेसिकली समवन टू रिलाई ऑन, समवन टू रिफ्लेक्ट, या है ना. सम मे बी फॉर अ फ्यू पीपल ट्रू, दैट होप कि चलो मर हम एक्चुअली नहीं रहे हैं ट्रूली, बिकॉज देयर इज समथिंग आफ्टर लाइफ जहाँ पे हुँ, शायद मैं अपने बच्ची से मिल पाऊँ, उसको सॉरी बोल पाऊँ कि मैंने उसकी हुँ, शादी करा दी थी बिना उससे हुँ, पूछे. बेसिकली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ होप. हुँ, Wouldn't you want these guys to have that? हुँ, So why is it that you're an atheist? या So Dawkins replies, हुँ, he, I am not an anti-humanitarian, man. Like I obviously want them to pass away peacefully. हुँ, And if that can happen only by हुँ, believing in a God, हुँ, I rather insist या they believe in a God. हुँ, However, हुँ, does God exist? No. नो है ना. सो आई थिंक यू, देखो दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं फिलोसफी में, ठीक है. या डज समथिंग एग्जिस्ट, जो सच्चाई से मतलब रखते हैं, हुँ, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं शुड समथिंग एग्जिस्ट, जो हुँ, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. हुँ, तो अब आप सच्चाई वाले क्वेश्चन से हट के वैल्यू वाले क्वेश्चन पे चली गई. हाँ, वुड इट बी गुड टू बिलीव इन यूनिकॉर्न्स पर से? या आई मीन वी आई थिंक, चलो गॉड का एग्जांपल हम इसलिए हटाएं क्योंकि देयर कैन बी लॉट ऑफ डिस्कशंस येट टू बी डन हुँ, बिटवीन अस, बट यूनिकॉर्न्स, आई सपोज कि हम दोनों मानते हैं यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट. या हुँ, सो शुड वी बी बिलीविंग इन यूनिकॉर्न्स? उसका आंसर इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिकॉर्न्स एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट, यस या नो हो सकता है. हुँ, इफ आई एम गोइंग टू मीट से अ स्मॉल किड, हुँ, मैं उसके लिए यूनिकॉर्न का सॉफ्ट टॉय क्यों नहीं लेके जा सकता, हाँ, whilst being very conscious about this fact that unicorns actually don't डज़न्ट exist. एक्सिस्ट या मेरा पर्पस उधर सच्चाई वो करना नहीं है. मैंने जैसे पहले बताया, मेरे 5 मिनट का जो फिलोसॉफिकल स्टेज है, मैं उससे हुँ, बाहर ये सब चीजें कर रहा हूँ, हुँ, है ना. सो डेफिनेटली बिलीविंग, फिर हम सोशियोलॉजी पे आ जाते हैं, एंड आई एम नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट बट आई कैन स्टिल टेल यू दैट बिलीविंग इन गॉड हुँ, हैज रियली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ अराउंड अस, पीपल या है ना. हुँ, Definitely, it acts as a, I'm not a very religious person per se, but हुँ, this notion of God brought me recently to this festival जहाँ पे I sang हुँ, a song for ओह Krishna, ओह वाओ! and I'm हुँ, like, see what kind of amazing concept of या this is, है ना, कि भाई या तो, बट इट एक्ट्स एज अ बर्थडे पार्टी, है ना, कि भाई हुँ, चलो बर्थडे पार्टी है तो साथ में आओ, खेलेंगे, हुँ, गाएंगे, कूदेंगे, सोशलाइज करेंगे. हुँ, गॉड है तो साथ में आओ, खेलेंगे, ये सब करेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, अनटिल हुँ, वो
थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, सामने वाले के पर्सनल स्पेस में इंटरवीन करने या लग जाता है, या या तभी जाके हाईवे के बीच में मंदिर बनाओगे। इट हम्म डज नॉट मैटर, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, हम्म मैं बोलूंगा उसके अगेंस्ट। या मेरी माँ अगर एम्बुलेंस में जा रही होगी, हम्म एम्बुलेंस को देर होगी, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा कि मंदिर मत बनाओ। या तो ट्रू आप अपना गॉड अपने तक पर्सनल रखो ना। या हाउ अबाउट दैट? या दैट्स सो ट्रू या या Yeah, I mean, this is so subjective also. कि आप है ना being religious or believing in God for your like personal God is difference, right? It's different. I mean, being religious can also be helping you in so many things. क्योंकि जैसे बहुत बार होता है ना कि आप रिलीजियस होते हो, तो रिलीजियस मीन्स आप कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो। जैसे जैनिज़्म में होता है कि वो बाहर का नहीं खाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि कुछ एनिमल्स वगैरह या कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह उनके खाने में रहेंगे तो वो नहीं खाते हैं। तो वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव हो गया उनका। हम्म। और सुबह उठ के और पूजा कर रहे हैं, या आप अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो उसके भी एक अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो वो रिलीजियस हो जाता है। बट बिल्कुल। yeah, but being good in nature, or like believing or having a hope of कि somebody is there, or like someone is helping you to get out from your pain and all, so that is like completely different, है ना? Yeah, I mean, by the way, being religious is I don't know why this is looked down upon these days. Yeah, yeah. हम लोग ऐसी कई सारी चीजें करते हैं जिसको हम हम्म रिलीजियस का वो टैग बोलते हैं। एट्रीब्यूट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, सुबह उठ के ब्रश करना, Yeah, है ये ना, भी ये तो आपको एक डेंटिस्ट या एक एक बायोलॉजी के बैकग्राउंड से, जिसके पीएचडी की हुई है, जो जानता है कि अच्छा कितने जर्म्स किल होते हैं, वो उस बैकग्राउंड से तो नहीं आए हो। yeah फिर भी आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जैसे मम्मी ने बोला है या हमने देखे हैं कि डेंटिस्ट जनरली ये बोलता है, तो हम hmm ब्रश करते हैं। yeah व्हाट इज दैट? दैट इज बीइंग रिलीजियस, religious yeah है ना। yeah सो रिलीजन, बाय द वे, रिलीजन जो मेन स्ट्रीम है, जाहिर सी बात है वो एक रीजन की वजह से मेन स्ट्रीम बनी होगी ना। hmm एक रीजन है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू पॉइंटेड आउट कि क्यों जैन लोग बाहर का नहीं खाते। नाउ वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, फॉर एग्जांपल अभी इन दिनों hmm इट I think there are a lot of these religious practices जो जिनको हमको स्टॉप कर देनी चाहिए और नई रिलीजियस प्रैक्टिसेस बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले के ज़माने में हम जब खाते थे तो थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके खाते थे। hmm द नोशन बिहाइंड दैट वाज कि धूल चींटियां वगैरह। हमारे ओ प्लेट्स अच्छा। तक, हमारे बनाना लीव्स जो होती थी उन तक हाँ। नहीं पहुंचे, क्योंकि हम लोग बाहर खाया करते थे। हम ओह लोग उतने अच्छा। एडवांस नहीं हुआ करते या थे। या अब जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं तो हमको पानी स्प्रिंकल करने की कोई जरूरत नहीं है, या या है ना। हम्म सो बट दैट आइडिया कि पानी स्प्रिंकल करना चाहिए, इट वाज अमेजिंग फॉर दैट टाइम। सो या आई डोंट नो व्हाई रिलीजियस इज लुक इज look बीइंग down upon रिलीजियस इज लुक्ड डाउन अपॉन। hmm यस यस यस। yeah yeah this is very interesting, and also with the same with मूर्ति पूजा। मतलब मेरे को बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था कि आप जब हेड डाउन करते हो या आप एक एक आइडल के सामने झुकते हो, तो उससे बेसिकली आप अपना ईगो को डाउन कर रहे हो। तो ईगो को आपने डाउन किया। ईगो बहुत अच्छा बताया था। ईगो मतलब जो हमारी बुद्धि है वो अहम को सर्व करती है। तो जितना आप ईगोइस्टिक या आप बड़े बनते जाओगे तो आपका ईगो भी उतना बढ़ता जाएगा। बट इफ़ यू आर प्रेइंग, और इफ़ यू आर लाइक आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो या फिर आप हेड डाउन कर रहे हो, तो आप ईगो को थोड़ा डाउन कर रहे हो। तो ये सब Right. कॉन्सेप्ट्स थे। I mean, so this may be wrong, but we need to understand कि intention क्या था या उस वक्त, है ना। जब जब फॉर एग्जाम्पल जो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप किसी को जब अपना सर नीचे करते हो, तो जाहिर सी बात नहीं है ये कि आपका गुस्सा चला जाएगा या या फिर आपका जो या एरोगेंस है वो चला चला जाएगा। जाएगा। मे बी यू आर जस्ट डिसीविंग, जैसे चैट जीपीटी हमको डिसीव कर रहा है कि वो या कॉन्शियस या या है या ना। लेकिन द एंटायर थिंग इज कि इट इज अ बेस्ट बेट। हमको, हम अभी दो 0000 बीसी में रह रहे हैं, एडी में रह रहे हैं, जीरो है तो क्या ही बोले। तो हमको नहीं पता कि अच्छा हाउ हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, हमको नहीं पता कि अच्छा कितना किस किस एक्सटेंट पे वो जो भी एरोगेंस और ईगो वाली आप जो बात कर रही हैं वो कम हो रहा है, सामने वाले में किस लेवल का पीस आ रहा है बस इस एक्शन
को करने के लिए, लेकिन दिस इज अ बेस्ट बेट, yeah, तो व्हाई नॉट मेक इट अ पार्ट ऑफ a अ part of it. कैटलॉग दैट वी आर सपोज टू डू। Yeah, है ना, yeah. नहीं पसंद है वो अंकल, फिर भी जाके उनको नमस्ते Namaste. बोलो, Bro. है ना। सो Yeah. देयर इज दैट। Yeah, very interesting. सो दिवांश यार, ये वाला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा। तो एक और चीज़, आप लॉजिकल फैलेसीज पे रील्स बनाते हैं, तो इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ लॉजिकल फैलेसीज, और जी, ये सब जान के भी लाइक इज इट गोना हेल्प अस? I'll share one example with you after you. okay. Yeah. Not necessarily, it will not help us necessarily. I'll tell you this because मैंने जैसे बोला, Yeah. फिलोसॉफिकल स्टेज पे, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन दैट फिलोसॉफिकल स्टेज जहाँ आपका ऑब्जेक्टिव है ट्रूथ को डिस्कवर करना, उसको डिक्रिप्ट करना, द बेस्ट बेट यू हैव इज कि एक बढ़िया सा आर्ग्यूमेंट बनाया जाए, that argument be free of certain logical certain things that are clearly wrong. For example, अगर argument की एक स्टेप बोल रही है cat exists, पांचवी स्टेप बोल रही है cat does not exist, तो ये तो कुछ तो लोचा हो गया ना उस आर्ग्यूमेंट में, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यही लॉजिकल फैलेसी है कि अब क्या है, द मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन्स आर देयरफॉर कॉल्ड रेड हेरिंग, तो there are various logical fallacies, है ना। Yeah. तो do they necessarily help? भाई सच्चाई को खोजने का एक रास्ता जिसको हम बेस्ट बेट कंसिडर कर रहे हैं अपना, दैट इज आर्ग्यूमेंटेशन। जो लोग पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न एंशिएंट ईस्टर्न civilizations, what they used to consider was just simply try to meditate and experience God, as opposed to making an argument. Just Yeah. try to surrender yourself and try to experience that God. अभी अगर आपको वो करने से आपको सच्चाई का पता लग रहा है कि अच्छा, you're somehow experiencing what numbers are and you're able to decrypt, अच्छा नंबर 1 ये प्रॉपर्टीज होती है, जो भी कुछ है जो अदरवाइज 21st सेंचुरी में बैठ के एक फिलोसोफर कर रहा होता आर्ग्यूमेंटेशन से, तो सर्टेनली लॉजिकल फैलेसीज को अकाउंट में रख के नेसेसरीली कुछ फायदा नहीं होता, है ना। एंड दिस इज समथिंग दैट आर्टिस्ट्स टेंड टू से अ लॉट, मैं कुछ तो कर रहा था, मेरे को कुछ तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस हो गया जिसकी वजह से आई हैव मेड अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रूथ, है ना। बट I by the way don't subscribe to that kind of an exploration, but just saying, you know, इधर मैं अपने views से bias करने नहीं आया हूँ. My job is to present you both the stances. So not necessarily It it will helps. help. Yeah. Who was it? There's a school of philosophers who take their salary from the Department of Philosophy, whose philosophy इसकी philosophy नहीं करनी चाहिए. I mean, Osho, for example. I'm pretty sure you would have heard about this guy. Yeah. He says कि यार hiking करने जा रहे हो, तो सोच रहे हो, एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा, हाइकिंग का एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। Yeah, that's so ये सोचना नहीं था यहाँ। ए आर रहमान का गाना सुन रहे हो, सोच रहे हो अच्छा इधर क्या जीनियस है ए आर रहमान का कि बी माइनर उसने कॉर्ड डाली यहाँ पे। ए आर रहमान भी लाइक भाई मेरा जीनियस तब होता जब तुम्हारे दिमाग में आता भी नहीं, है ना। Was it Alan Watts who said कि the problem is when men take seriously what God made for fun? मतलब it was if at all there is a purpose of life, it is clearly not to think, is what these philosophers used to say. It is to simply experience. तो वही चीज है, इसलिए मैंने वो जो 24 घंटे में बस 5 मिनट रखा फिलोसफी को। As someone who is more dedicated to philosophy, I spend somewhere between 3 to 5 hours, but like for someone जिसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस, है ना, 5 मिनट के आगे जो जिंदगी पड़ी, if you interact with me, if I'm your philosophic friend, Yeah, you आप are. एक लॉजिकल फैलेसी कमिट करो मेरे सामने, मेरा इतना तंग हो जाऊंगा, होने दो मेरे को तंग, वही तो ऑब्जेक्टिव है आपका। जियो ना मेरे साथ, उधर बैठ के आप एकदम सच्चाई थोड़ी ना करने बैठे हो। दोस्त है, तंग करो, ये करो वो करो, खाना बनाते हैं बैठ के, थोड़ा देख रहे हैं अच्छा इतना तेल डालना चाहिए, अरे जैसा बन रहा है लेट्स एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। कुछ नया ही डिश बन गया, अगर हमने कुछ अलग कॉम्पोजिशन डाला तो उसका भी अपना मजा है। That's how you made peace with it, right? That's how you made peace with it. That's how you make peace with it.
हाँ, मतलब पहले तो मैंने इधर ऐसा एग्जांपल दिया जहाँ पे कोई मेरे को ही आके बोल दे, बट चलो ठीक है। या अभी वेरी इंटरेस्टिंग। या सो रेड हेयरिंग का आपने बात किया ना, तो ये मैं इसलिए भी बोल रही थी कि ऐसी मैं मेरे हस्बैंड है ना डिनर टेबल पे खाना खा रहे थे, तो वो एक प्लेट में खाना खा रहे थे तो स्पून से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये ना मेरी एक फ्रेंड है, वो जापान की है, वो बता रही थी कि जब बचपन में ही उनको सिखा दिया जाता था एटिकेट्स, कैसे खाने के टेबल मैनर्स वगैरह। तो फिर है ना मेरे हस्बैंड ने कोई दूसरा टॉपिक उठा दिया वो करके कि उसको डाइवर्ट कर दिया काइंड ऑफ। तो मैं उनको इंस्टेड ऑफ लाइक फिर से एक्सप्लेन करती, मैंने बोला उनको आप है ना रेड हेयरिंग कर रहे हो। आप कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल चैनल्स को फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पे इन दिनों। आपसे ही सीखा है, वो आपने रेड हम्म, हेयरिंग का बताया अच्छा था अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा एग्जाम्पल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक उनको उनका मोमेंट लेने दो कि उन्होंने अपने वाइफ को पिस ऑफ किया, चलो उनको भी या खुशी मिले थोड़ी सी। या सो दैट वाज हैपेंड। तो ऐसे ही लाइक वी कैन पिन पॉइंट कि आप लाइक ये व्हाट यू आर डूइंग दिस इज दिस। तो इज इट गोना लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग इज इफ यू लाइक पॉइंटिंग इट आउट दिस व्हाट यू आर डूइंग, इफ वी मेक देम अंडरस्टैंड कि आप ये टॉपिक से बाहर जाके इस पे बात कर रहे हो, तो विच इज़ नॉट गुड, लाइक नॉट गुड इन इट द इज नॉट सेंस। गुड या बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दैट फिलोसॉफिकल स्टेज। उधर या उनका ऑब्जेक्टिव आपके साथ आपकी जापानीज फ्रेंड की सच्चाई खोजना नहीं था, या है ना। अगर आप दोनों लोग प्री सपोज कर या प्री साइन करो कि अच्छा चलो अभी हम बैठ के 5 मिनट या आधा घंटा ओवर द डिनर बात करेंगे कि जापान में क्या होता है, हाँ उसके बाद अगर वो कुछ बोले, अचानक से बोल दें कि प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात तो बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं, हाँ उसके बाद आपका बनता है उनको बोलना, है ना। या दैट तो वाज अ ये फन चीज, वे। या हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, इसलिए तो इसलिए लॉजिकल फैलेसीज डू नॉट अप्लाई देयर, या है ना। देयर आर लॉट ऑफ like strawman places where, fallacies, yeah, strawman. I mean we commit logical fallacies which we would regard as logical fallacies if looked down upon if looked from a philosophical angle, but they are not really logical fallacies because for example इकोनॉमिक किसी न्यूज चैनल पे इकोनॉमिस्ट आके बोलेगा कि इकोनॉमिक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ग्रोइंग, वो एक साइक्लिसिटी है। यू हैव Yeah. प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली नथिंग, इकोनॉमिक फैक्टर्स ग्रो कर रहे थे, हाँ. उसी को हम इकोनॉमी राइज करना बोलते हैं, Yeah. है ना। इसमें से कोई एक चीज बोलते तो भी चलता। अब दोनों बोल रहे हो तो एक चीज दूसरे चीज को सपोर्ट कर रही है कि व्हाई इज इट दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ग्रोइंग बिकॉज इकोनॉमी इज राइजिंग, व्हाई इज इट दैट इकोनॉमी इज राइजिंग बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ग्रोइंग। Otherwise, आपने yeah. कुछ इसके अलावा टेबल पे कुछ नहीं लाया हो मेरे मेरे वैल्यू में। तो अगर आप ये हर जगह करने लग गए तो फिर हो जाएगा, मतलब है ना। वहाँ पे अलग ही लाइफ इज, डिबेट हो जाएगा। या इनफैक्ट वो जो स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स की मैं बात कर रहा था ना, दिस गाय कॉल्ड कर्केगार्ड, ओके, ही स्पेसिफिकली सेड कि truth can be discovered particularly by not doing philosophy. I am yet to read him, understand him. Maybe I will actually, अब मैं देखूं कि उसने actually ये किस context में कहा था वगैरह, but like so these are these people who have made it very clear that if at all life has a meaning, it is not कि हर जगह लॉजिकल Logic फैलेसी से fallacy. प्रूफ करना चाहो अपने इस चीज को। इज गोइंग along with the lines जो कृष्णा बोलते हैं भागवत गीता में ना, लास्ट में अर्जुन को बोलते हैं कि आपको मैंने जितना भी ज्ञान दिया, योग के बारे में बताया, ये सब भूल जाओ, बस एक भक्ति करो, जस्ट नो लाइक। ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा नहीं बट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही या है, बिल्कुल वही वही है है। कि या जैसे मैं बोल रहा था ना, ट्रूथ को एक्सप्लोर करने का जो दूसरा तरीका जिसको मैं पर से नहीं एडवोकेट करता हूँ, नहीं सब्सक्राइब करता हूँ, व्हिच इज इसकी जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। आई थिंक व्हाट कृष्णा मींस कि इट इज अ मस्ट दैट यू सरेंडर योरसेल्फ। यू तुम मेरी खोज अगर करना चाहोगे विद मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट जो लॉजिकल फैलेसी से प्रूफ भी करोगे, उसको बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट बनाओगे, तो भी नहीं खोज पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू take the first leap of faith and accept, for starters, that I exist, which so I mean it's all related. yeah. So yeah, coming to our last question, so I want to know like do can you suggest some movies or like books to our audience? तो One movie, books also, and if we can share any documentary or कुछ भी.
मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर अभी हर आपने नाम लिया, इट्स अ Oh. वेरी ब्यूटीफुल मूवी Hmm. फॉर फिलोसफी ऑफ माइंड पर्टिकुलरली बिकॉज again as we have discussed अभी spoiler alert क्या ही Alert. बोलें Yeah. इसको which is this ki, there's a artificially intelligent system that is so conscious like appearing Hmm. that a real conscious with no doubt for someone who's really conscious Hmm. falls in love with her. Yeah. So there is that. There was also on that note one movie where conscious male humans could buy AI wives. That sounds like really weird, but like बहुत बढ़िया movie थी. Um, एंड बुक के नाम पे सोफीज वर्ल्ड मेरे को एक बुक आ रही है, सोफीज वर्ल्ड. दिस इज आई थिंक सो एज आई सेड बिफोर, फिलोसफी जितने डिसिप्लिन एग्जिस्ट करते हैं सबका अम्ब्रेला है. तो अगर कोई मेरे से फिलोसफी बुक का रिकमेंडेशन मांगे तो मेरा पहले ये सवाल होगा कि आप क्या करना चाह रहे हो. क्या आप, अगर आप गैलेक्सीज को खोजना चाह रहे हो तो मैं आपको प्लेटो की द रिपब्लिक नहीं दूंगा. अगर आप कॉन्शियसनेस करना चाह रहे हो तो भी वो नहीं दूंगा. अगर आप कॉन्शियसनेस करना चाह रहे हो तो मैं डेनेट की बुक सजेस्ट करूंगा. तो ऐसी कौन सी बुक है जो सबको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा? दैट इज सोफीज वर्ल्ड, बिकॉज सोफीज वर्ल्ड इज a book that does not give you any insights into philosophy except it gives you an attitude of a philosopher. वो भले ही आप मेटलर्जिस्ट हो, भले ही आप एथिक्स पढ़ना चाह रहे हो, भले ही आप गैलेक्सीज खोजना चाह रहे हो, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स काम आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे इट्स अ फिक्शन, नॉन फिक्शन नहीं है ये कि इस फिलोसोफर ने वो बोला, उस फिलोसोफर ने वो, वैसा नहीं है वो. इट्स फिक्शन. एक छोटी सी बच्ची है, सोफी है, शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर नेबरहुड. ग्रास के पास जाके बोल रही है, व्हाई इज ग्रास ग्रीन पापा. हम भी यही किया करते थे बचपन में. हमारे क्वेश्चंस को जो दबा दिया गया था, तो हम वी आर कंडीशन टू देयरफॉर नॉट आस्क questions beyond, more fundamental questions beyond certain type of questions. तो वही चीज वापस लानी है to be a philosopher. तो Sophie's World is a very good example. Podcast, did you say? You said documentary तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, but I can recommend like a lot of podcast. MIT के एक philosopher है Lex Friedman करके. His podcasts are I think philosophy based podcast. There's this one podcast he did with Sean Kelly of Harvard on existentialism. Oh, okay. So that is one podcast I like listening to. Recently I was listening to Chief Justice Chandrachud ka talk with Harvard. He went back to Harvard. So there is that. उसके बाद I think I have a very poor memory in the sense वो नाम ध्यान नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन बहुत interesting podcast. You can let me know. I can pinpoint in our comment section. Yes, or like, I will definitely let you know. मैं अपनी website पे भी upload कर दूंगा उसको. Yeah. That'd be a good idea. There is this Sean Carroll. पहले मैंने शॉन केली बोला था. He's a philosopher from Harvard. Sean Carroll is a physicist turned philosopher at Johns Hopkins, and he does crazy podcasts with people. He talks about literature, so he talks about AI, he talks about music, he talks about this, and it's called Mindscape. It is one of the brilliant, most podcasts I've experienced. Wow, yeah. Nice. It was really nice talking to you, Devansh. We learned a lot from you, like from AI consciousness, mind क्या होता है, basic understanding of philosophy, religion, भगवान के बारे में. Yeah, that was really interesting. So it's really nice for having me here. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much, Devansh. We'll meet next time. We'll do some other podcast. चलो ठीक है. Okay.